तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की टिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा जो बुक है उसका टिग्नोमेट्री का लास्ट चैप्टर है समीशन ऑफ सीरीज, ये स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के चैप्टर हमने सब कंप्लीट करा दिए, आप प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं समीशन ऑफ टिग्नोमेट्रिकल सीरीज। इसमें एक मेथड होता है C+IS मेथड। देखिएगा C+IS मेथड क्या है। C इक्वल टू A0 कोस अल्फ़ा प्लस A1 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस A2 कोस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डैश डैश S इक्वल टू A0 साइन अल्फ़ा प्लस A1 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस A2 साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डैश डैश C+IS क्या हो जाएगा देखिएगा। A0 यहाँ कॉमन है, A0 कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, और देखिएगा यहाँ I भी है C+IS, तो यहाँ हमें करने होगा कोस अल्फ़ा प्लस I साइन अल्फ़ा प्लस A0 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस I साइन अल्फ़ा प्लस बीटा A2 कोस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस I साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डैश डैश। देखिएगा एलर थ्योरम क्या होती है। EI थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा प्लस के I साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा C+IS इक्वल टू A0 EI अल्फ़ा प्लस A1 EI अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस A2 EI अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डैश डैश। ये हमारा C+IS मेथड है। C फॉर कोस की टोटल टर्म, S फॉर साइन की टोटल टर्म। अगर हमें एग्ज़ाम में C की दे रखी होगी तो हमें S की खुद पे खुद बनाकर लिख लेनी है, जहाँ कोस है वहाँ साइन कर देना है, और साइन की अगर हमारे क्वेश्चन में गिवन होगी तो हमें कोस की बना लेनी है। फिर C+IS मेथड करेंगे, एक हमारी सीरीज बन जाएगी। ये सीरीज हमारी AP की भी हो सकती है, GP भी हो सकती है। तो जिसकी भी सीरीज होगी उसका हम समीशन ऑफ सीरीज सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर C+IS ये है तो C-IS क्या हो जाएगा देखिएगा। A0 E माइनस I अल्फ़ा प्लस A1 E माइनस I अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस A2 E माइनस I ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डैश डैश। ये हमारा C+IS मेथड हो गया। अब इस मेथड पर मैं जो क्वेश्चन करूँगा 1 बाय 1 टोटल क्वेश्चन होंगे। आप क्वेश्चन से इजीली इस मेथड को अच्छी तरह से समझ जाओगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 मैं करने जा रहा हूँ, इसे देख लीजिएगा एक बार अच्छी तरह से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कोस अल्फ़ा प्लस C कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस
सी स्क्वायर इंटू कोस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2n टर्म डिड्यूस द सम ऑफ इनफाइनाइट इफ mod of c less than 1 that is -1 less than c less than 1। क्वेश्चन करना है, देखिएगा। मैंने बताया आपको ये क्वेश्चन का जब हम फाइनल आंसर देंगे तो कोस में देंगे, क्योंकि यहाँ हमारा क्वेश्चन कोस की टर्म में क्वेश्चन गिवन है। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन यहाँ एस की टर्म में होता तब भी हम क्वेश्चन ऐसे ही करते। देखिएगा कैसे। C इक्वल टू कोस अल्फ़ा प्लस C कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस C स्क्वायर कोस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस C साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस C स्क्वायर साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डैश डैश C प्लस IS। देखिएगा, अगर क्वेश्चन C में कोस में गिवन है तो कोस वाली टर्म तो लिखेंगे ही, एस वाली भी हमें लिखनी होगी। अगर हमारा क्वेश्चन एस में गिवन है तो एस वाली के साथ सी वाली भी हमें लिखनी होगी। तो सी प्लस आई एस क्या हो जाएगा, कोस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस यहाँ सी कॉमन कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस यहाँ सी स्क्वायर कॉमन कोस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा डैश डैश। एलर थ्योरम क्या होती है, ई आई थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ थीटा है तो यहाँ हो जाता है ई आई थीटा। अब देखिएगा, यहाँ थीटा के प्लेस पर अल्फ़ा है, यहाँ थीटा के प्लेस पर अल्फ़ा प्लस बीटा है, यहाँ थीटा के प्लेस पर अल्फ़ा प्लस 2 बीटा है। देख लीजिएगा, देखिएगा सी प्लस आई एस इक्वल टू ये हो जाएगा ई आई अल्फ़ा प्लस सी ई आई ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस सी स्क्वायर ई आई ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डैश डैश। अब देखिएगा, ये हमारी जीपी हो गई। अब जीपी का सम वाला फॉर्मूला हम जानते हैं, एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। देखिएगा हियर ए इक्वल टू क्या है, यहाँ ई आई अल्फ़ा एंड आर इक्वल टू सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं, सी ई आई अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन ई आई अल्फ़ा। हम इसको लिख सकते हैं सी ई आई अल्फ़ा ई आई बीटा अपॉन ई आई अल्फ़ा। ई आई अल्फ़ा से ई आई अल्फ़ा कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारा आर इक्वल टू बचा सी ई आई बीटा। दैट इज हम कह सकते हैं ए इक्वल टू ई आई अल्फ़ा और आर इक्वल टू सी ई आई बीटा। दिस इम्प्लाइज सी प्लस आई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई आई अल्फ़ा
1 माइनस आर एन, तो ये हो जाएगा सी एन ई आई एन बीटा अपॉन 1 माइनस के आर, 1 माइनस के सी ई आई बीटा। अब देखिएगा, हमें हर क्वेश्चन का आंसर जो देना होता है ट्रिग्नोमेट्री में, बीएससी में, वो इस फॉर्म में देना होता है ए प्लस के आई बी। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी कि अपॉन में हमारा कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर ना रहे, तब हम इस फॉर्म तक हम पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट टर्म में हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी होगी। देखिएगा कैसे, ई आई एल्फ़ा 1 माइनस सी एन ई आई एन बीटा अपॉन 1 माइनस सी ई आई बीटा इंटू, हमें मल्टीप्लाई करनी होगी 1 माइनस के सी ई माइनस बीटा अपॉन माइनस आई बीटा, 1 माइनस सी ई माइनस के आई बीटा। देखिएगा मल्टीप्लाई इक्वल टू ई आई एल्फ़ा की मल्टीप्लाई 1 में करता हूँ, ई आई एल्फ़ा माइनस सी एन ई आई एल्फ़ा प्लस एन बीटा अपॉन 1 माइनस के सी ई आई बीटा इंटू 1 माइनस सी ई माइनस आई बीटा अपॉन 1 माइनस सी ई माइनस आई बीटा। अब देखिएगा, मल्टीप्लाई करता हूँ। सबसे पहले ई आई एल्फ़ा की मल्टीप्लाई 1 में करता हूँ, तो ये हो जाएगा ई आई एल्फ़ा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस के सी ई आई एल्फ़ा माइनस बीटा। फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस के सी एन ई आई एल्फ़ा प्लस एन बीटा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इस टर्म में करता हूँ। देखिएगा कैसे, देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करूँगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के सी एन प्लस 1 ई आई एल्फ़ा माइनस बीटा प्लस एन बीटा अपॉन 1 की मल्टीप्लाई 1 में, फिर 1 की मल्टीप्लाई इसमें माइनस के सी ई माइनस के आई बीटा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस के सी ई आई बीटा, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर ई आई बीटा की मल्टीप्लाई ई माइनस आई बीटा में करेंगे तो ई की 0 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस के आई बी है माइनस का आई बी, तो ये हो जाता है 1। तो ये हुआ हमारा। अब देखिएगा, अब देखिएगा मैं क्या करता हूँ, मैं लास्ट वाली लाइन को छोड़कर सारा ऊपर का साफ करता हूँ। लेकिन देखिएगा, जैसे यहाँ मैं माइनस बीटा कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा n माइनस 1, या बीटा कॉमन ले लूँगा तो n माइनस 1 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ से मैं माइनस के c कॉमन ले लूँगा और 2 की मल्टीप्लाई कर दूँगा और 2 से ही डिवाइड कर दूँगा। तो ये हमारा कोस बीटा का फॉर्मूला
बन जाएगा। देखिएगा, ये मैं पहले साफ कर देता हूँ। देखिएगा, C प्लस आई एस इक्वल टू ई आई अल्फ़ा माइनस सी ई आई अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस सी एन ई आई अल्फ़ा प्लस एन बीटा प्लस सी एन प्लस वन ई आई अल्फ़ा प्लस बीटा। तो जब यहाँ देखिएगा, ये टर्म आपको दिखी नहीं थी, इसलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। ई आई अल्फ़ा, सी ई आई अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर सी एन ई आई अल्फ़ा प्लस एन बीटा, फिर प्लस सी एन प्लस वन ई आई अल्फ़ा। यहाँ से बीटा कॉमन लिया तो ये हो गया एन माइनस वन। ये हुआ हमारा। अपॉन देखिएगा 1 माइनस सी, ये हो गया ई आई बीटा प्लस ई माइनस आई बीटा। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 से मुझे अगर 2 से मैं डिवाइड कर दूँ तो 2 से मुझे मल्टीप्लाई भी करना होगा, प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया कोस बीटा का। तो दिस इम्प्लाइज सी प्लस आई एस इक्वल टू ई आई अल्फ़ा माइनस सी ई आई अल्फ़ा माइनस बीटा। अब मैं इसे साफ कर दूंगा, पहले ये लाइन पूरी कर दूं। माइनस सी एन ई आई अल्फ़ा प्लस एन बीटा प्लस सी एन प्लस वन ई आई अल्फ़ा प्लस बीटा एन माइनस वन वन माइनस टू सी कोस बीटा प्लस सी स्क्वायर। अब देखिएगा, मैं इसे साफ कर देता हूँ। देखिएगा, हमारा क्वेश्चन सी में था तो मैं सी में आंसर दे रहा हूँ। सी में आंसर हो जाएगा कोस अल्फ़ा, क्योंकि ई आई अल्फ़ा होता है कोस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा। कोस अल्फ़ा माइनस सी कोस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस सी एन कोस अल्फ़ा प्लस एन बीटा प्लस सी एन प्लस वन कोस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एन माइनस वन। अपॉन 1 माइनस टू सी कोस बीटा प्लस सी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा सी की फॉर्म में, जब क्वेश्चन हमारा सी की फॉर्म में गिवन हो। तो मैं इसे बॉक्स में बंद करता हूँ। लेकिन अब देखिएगा, यही क्वेश्चन हमें अगर शुरू में जो हमारा क्वेश्चन सी की फॉर्म में कोस की फॉर्म में लिख रहा था, अगर साइन की फॉर्म में लिखा हुआ होता तब भी आंसर क्या होता। यहाँ तक तो हम करते ही क्वेश्चन को बिल्कुल एज इट इज करते, सिर्फ क्या कर देते, यहाँ कोस के प्लेस पर साइन कर देते, फिर साइन की फॉर्म में भी आंसर हो जाता। तो मैं नोट कर कर वो चीज़ भी लिख रहा हूँ, क्योंकि जिससे कि एक एग्जाम्पल साइन की फॉर्म में गिवन है तो वहाँ तक करना होगा। अगर क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ नोट कर देता हूँ, मैं नोट, तो मैं यहाँ इसलिए नोट लिखता हूँ, आंसर हमारा यहाँ तक हो गया। लेकिन अगर कोस साइन की फॉर्म में हो तो आंसर क्या होता, एस इक्वल टू
साइन अल्फ़ा माइनस सी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस सी एन साइन अल्फ़ा प्लस एन बीटा प्लस सी एन प्लस वन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एन माइनस वन अपॉन, ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज, ये एज इट इज रहेगा 1 माइनस 2c कोस बीटा प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारा साइन की फॉर्म में भी आंसर हुआ। देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नोट मैंने लिखा है जब क्वेश्चन हमारा, एक क्वेश्चन हमारा साइन की फॉर्म में गिवन है एज इट इज, कोस की बजाय वहाँ साइन की फॉर्म में लिख रहा तो ये वाला आंसर लिख दोगे, अगर कोस की फॉर्म में लिख रहा है तो ये आंसर लिखोगे। लेकिन अब पूछा गया है हमारा इनफाइनाइट पे भी। अब देखिएगा, सी मस्ट बी लेस देन 1, सी हमारा लेस देन 1 है, तब क्या करेंगे? तो इन्फिनेटिव पे सी एन टेंड कर जाएगा 0 की तरफ को। जब सी एन टेंड 0 की तरफ को कर जाएगा तो हमारी ये वाली टर्म सारी 0 हो जाएगी और ये टर्म भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा फिर? मैं यहाँ लिखता हूँ, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं, C इक्वल टू कोस अल्फ़ा माइनस सी कोस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस 2c कोस बीटा प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया जब हमारा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। जब हमारा इन्होंने कहा है हमारा इसका सम n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव पे भी निकालिएगा। n टेंडिंग इन्फिनेटिव पर अगर c लेस देन 1 से होगा तो सी एन टेंड कर जाएगा 0 की तरफ को, तो सिर्फ बचेगा c इक्वल टू कोस अल्फ़ा माइनस सी कोस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस 2 कोस बीटा प्लस सी स्क्वायर। यही क्वेश्चन अगर साइन में गिवन होता तो साइन में क्या लिखते हैं हम? s इक्वल टू साइन अल्फ़ा माइनस के सी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस 2c कोस बीटा प्लस सी स्क्वायर। दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ आकर एंड हुआ है। फिर दोबारा मैं बताना चाहता हूँ, हमारा क्वेश्चन कोस में गिवन था तो हमें यहाँ तक करना था और ये लाइन लिखकर ये लिखना था, लेकिन मैंने यहाँ नोट लिख दिया, यहाँ नोट लिखा और मैं यहाँ भी नोट लिखना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन हमारा साइन में गिवन है तो वहाँ साइन में भी आंसर एज इट इज ही दोगे। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। जब आप 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लोगे। धन्यवाद।